झटका कुछ इस तरह दिया सनम ने अपनी जुल्फों को, इकट्ठी साथ जो है मेरे दामन में आ गिरी। ना पूछ सड़ी ज़ादों से ये दिल से कैसे खेला है, ये तन बदन तो काला है और सुनने वाला साला है। कैसे जान पाओगे कितनी चप्पल खाई है, लोड भी कराया है और पैसा भी लुटाया है। सॉरी अंकल, बहुत बहुत माजरत। अरे अच्छा हुआ बेटा तुम मिल गए। 1 मिनट, ये पकड़ो आप 10 रुपए। लेकिन अंकल, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बेटा मैं कभी किसी सवाली को खाली हाथ नहीं जाने देता। पीछे सारे भिखारियों को 10-10 रुपए देता हुआ आ रहा हूँ। अंकल, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। बेटा जैसे हर पागल बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ, बिल्कुल उसी तरह हर भिखारी बोलता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ। तुम्हारा मसला मैं समझ गया। आप एक काम करो, ये 10 रुपए मेरी तरफ से और रखो। 10 और 10 20 हो गए। अब तो खुश हो बेटा। अंकल, मैंने आपको कहा ना, मैं भिखारी नहीं हूँ, बल्कि मैं परीजाद हूँ। परीजाद? बेटा हमने बहुत सी जातें सुनी हैं, जट सुनी है, अराई सुनी है, राजपूत सुनी है, लेकिन ये परीजाद कौन सी जात है? अंकल, ये कोई जात नहीं है, बल्कि ये मेरा नाम है, परीजाद। परीजाद नाम है? बेटा यकीनन तुम्हारी अम्मी ने रखा होगा, क्योंकि अम्मियां ही ऐसा नाम रखती हैं। परीजाद, लाल परी आना, चुपके चुपके आना, एक चाटा मार के तालियां बजाना, काली परी। अंकल, आपके पैसे। सुनिए, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? क्यों भाई? वो मुझे आपसे एक बात करनी है। तो खड़े होके बात नहीं कर सकते? अच्छा, वो असल में मुझे यार इतने एड ब्रेक तो यूट्यूब पर भी नहीं आते जितने तुम्हारे एक सेंटेंस में आ रहे हैं। जी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने अल्फाज की अदायगी रवानी से कर सकूं। मोहब्बत का कुछ नहीं पता होता, कहीं भी कभी भी किसी से भी हो जाती है, और मुझे आपसे मोहब्बत है। क्या तुमने अपनी शक्ल देखी आईने में? जी, वो पिछले महीने ही गलती से देखी थी, पर उसके बाद घर का शीशा ही टूट गया। तुम पहले अपनी आईने में शक्ल देखो, फिर बात करना प्यार मोहब्बत की। जी, वो देखें, मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ। आपने परीजाद ड्रामा तो देखा होगा, उसमें कैसे बहरोज करीम के मरने के बाद उसकी सारी जायदाद परीजाद के नाम हो जाती है, और फिर उसके बाद उसकी महबूबा उसके कदमों पर बैठने पर मजबूर हो जाती है। मुझे भी मेरे नसीब का बहरोज करीम मिलेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि आप भी मेरे कदमों पर बैठने पर मजबूर हो जाए। बड़ी खुश फहमी है तुम्हारी। तुम्हारे पास अरबों नहीं खरबों रुपए भी आ जाए ना, मैं तुम जैसे शक्ल वाले से शादी नहीं करूँगा। और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। जरा पीछे देखो।
जिंदगी में हमने एक ही लड़की को छेड़ा, फिर उसके खाविंद ने हम पर ऐसा हाथ फेरा कि हमारा मुंह हो गया टेढ़ा मेढ़ा, यानी गरक हो गया हमारा बेड़ा। क्या लोड वो कराएंगे, क्या बच्ची वो फसाएंगे, जेब जिनकी खाली है, शक्ल भी उनकी काली है। भाई आप कैसे बंदे हो? मैं यहाँ खुदकुशी कर रहा हूँ और आप बैठकर तमाशा देख रहे हो। खुदकुशी कर रहा है, क्यों जुल्म कर रहा है? भाई जल्दी कर, क्यों लंबी कर रहा है? वाह, शायरी का ज़ौक रखते हैं आप। आपको चाहिए था आप मुझे खुदकुशी करने से रोकते। क्यों, मैं तेरे चाचा का बेटा हूँ या तेरा होने वाला खालू हूँ? सही है भाई, मैं जा रहा हूँ, कोई अपना नहीं है। अच्छा बता, नाम क्या है तेरा? मेरा नाम परीजाद है। अच्छा, परीजाद नाम है तेरा। चल बैठकर बात करते हैं। अब बता, क्या परेशानी है तेरी? बस भाई क्या बताऊँ, लोगों के रवैयों ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया का नाकाम तरीन इंसान हूँ। हर इंसान में कोई ना कोई फन छुपा होता है, जिसको तलाश कर कर इंसान कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता है। लेकिन भाई मेरे अंदर तो ऐसा कुछ खास नहीं है। कुछ तो होगा, ढूंढो अपने आप को। कुछ खास तो नहीं, अलबत्ता शायरी का ज़ौक रखता हूँ। चलो फिर कुछ हमें भी सुना दो। डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा। अबे कितने डब्बे हैं? भाई सिर्फ आखिरी डब्बा रह गया है। डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। वाह वाह, क्या शायरी है। तुम अपनी शायरी किसी अमीर इंसान को बेचकर अमीर बन सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। रुको भाई। हाँ, अब बोलो भाई क्या बात है? सर, मैं आपको अपनी ये शायरी की किताब बेचना चाहता हूँ। शायरी की किताब दिखाओ दिखाओ। ये लीजिए। अबे भाई, झूठ बोलने वाले का मुंह काला। तू तो पहले से ही काला है। तूने मुझे बोला था ये किताब है, हैं? अबे ये तो रजिस्टर है। जी सर, यही वो रजिस्टर है जिसमें मैं अपने कीमती अल्फाज कैद करता हूँ। अबे कहाँ कैद किया है, हैं? खैर एक मिनट। भाई ये रहा तराजू और ये रही तेरी किताब। हाँ सर, आप मेरी शायरी की तौहीन कर रहे हैं। ये मेरे नज़दीक बहुत वजनी है। हाय हाय भाई, कर दी ना तुमने छोटी बात। भाई पूरी मार्केट गवाह है, कबीर कबाड़िया ने कभी भी वजन के मामले में डंडी नहीं मारी। हाँ, तुम खुद देख लो, तुम्हारी किताब है पूरे आधा किलो की। तो सर आप इसकी क्या कीमत लगाएंगे? भाई मार्केट में गद्दी पेपर की कीमत चल रही है 6 रुपए और तुम्हारी किताब आधा किलो है, तो तुम्हारी किताब हो जाएगी भैया
पूरे 3 रुपए की। हाँ आ लग रहा भाई। 1 2 3 मुट्ठी बंद कर ले भाई, पैसा हाथ का मैल है, फौरन उड़ जाएगा। हाँ सर आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते? भाई इससे ज्यादा तो हम तुम्हें दुआ ही दे सकते हैं। हाथ उठा लो भाई। या अल्लाह पाक तुम्हारा रंग गोरा कर दे, या अल्लाह पाक तुम्हें चांद सी दुल्हन दे, आमीन। तुम्हारी सीट के नीचे एल्फी तो नहीं है बेटा? नहीं सर। तो चिपक के काहे बैठ गए हो? चलो उठो बेटा, निकलने वाली करो, रोबोट बन के बैठ गए हो हैं? मेरी शायरी की कीमत सिर्फ 3 रुपए। इससे बेहतर है कि मैं कल्लू उस्ताद के पास वेल्डिंग ही कर लूं। परिजात सर, फाइनली आपका स्क्रिप्चर तैयार हो चुका है, जिसे मेरे पोरों ने छूकर तराशा है। मेरे दिल की दुनिया में आप ऐसे दिखते हैं। मेरी एक बीवी है, बहुत खूबसूरत। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी एक एक हरकत पे नजर रखो। मेरे पास एक ऑफर है, अगर इसको हम आधा आधा कर लें तो। ना पूछ सड़ी जादों से ये दिल से कैसे खेला है, ये तन बदन तो काला है और सुनने वाला साला है। कैसे जान पाओगे कितनी चप्पल खाई है, लोड भी कराया है और पैसा भी लुटा